क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख दीजिए p ऑफ x, ये क्या है, x है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। यानी कि देखिए इस पार्ट पर जब 0 आ जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक तरफ x प्लस 5 लिख दीजिए, x प्लस 5, और p ऑफ x के जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, यानी कि दूसरे तरफ हम यहाँ पर 0 रख देंगे। तो ये देखिए x और 5 के बीच प्लस का रिलेशन है ना, तो हम 5 को इक्वल के राइट के तरफ भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 हो गया। तो आप चाहें तो यहीं पर आंसर लिख के छोड़ देना, या तो आपको लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिख देना कि 10 ए जीरो ऑफ x प्लस 5, ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 5 इज -5। आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रत्येक क्वेश्चन में आप यहीं तक लिखते हैं या इसे लैंग्वेज में भी आप लिखते हैं। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो फिर आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या करेंगे आप, 0 लिखेंगे। तो अब क्या हो गया, इस जगह पर 0 हो जाएगा और ये पॉलिनोमियल दिया है तो एक तरफ लिख दीजिए, इसीलिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसीलिए x इज इक्वल टू -5 को इक्वल के राइट में जब हम भेजेंगे तो ये -5 क्या हो जाएगा, +5 बन जाएगा। तो ये आपका +5 आंसर हो गया। फिर आप इसे लैंग्वेज में लिख देना अगर आप चाहते हैं तो 10 ए जीरो ऑफ x माइनस 5 इज 5। अब थर्ड पार्ट को देखिए, यहाँ पर लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको लिखना है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। हर एक बार में 0 ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसलिए हम लिख रहे हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब पॉलिनोमियल है हमारा 2x प्लस 5 और इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम दूसरे तरफ 0 लिख दे रहे हैं। इसको हम देखिए मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू प्लस 5 को इक्वल के राइट में भेज देंगे। यहाँ 2 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, इसीलिए 2 इक्वल के जब राइट में जाएगा तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि -5/2। तो ये क्या हो गया, ये भी एक 0 हो गया पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर देखिए px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसलिए 3x माइनस 2 दूसरे तरफ 0 डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप एज्यूम कर रहे हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए 3x इज इक्वल टू -2 जब इक्वल के राइट में जाएगा तो देखिए +2 हो गया। x इज इक्वल टू 2/3 हो गया, यहाँ पर 2/3 हमने लिखा है, तो ये 2/3 क्या हो गया, एक 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। फिफ्थ पार्ट को देखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x है, तो आप लिख दीजिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0। आपको हर एक बार में ऐसे ही लिखना है, इसीलिए 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए 3 और x मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 3 इक्वल के राइट में जब जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये देखिए डिवाइड में आ गया, 0/3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप आंसर यहीं पर लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये 0 जो है ना, 3x का क्या है, एक 0 है। चलिए अब हम सिक्स्थ पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू ax, और ध्यान रहे a 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे,
p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है ना, तो ax इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर a का वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, हम ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0 अपॉन x, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर तो 0 आ जा रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो a जब राइट में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर कह रहा है कि c बराबर नहीं है 0 के, यानी कि c का वैल्यू बिल्कुल मत निकालना। आप देखिए कैसे करते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0। आपने इसका वैल्यू तो 0 मान लिया, तो बचा ये, आप लिख दीजिए सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर 0 है तो इक्वल टू में आप 0 लिख दीजिए। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। तो यहाँ से क्या करना है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, c का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, जैसा कि ये निर्देश दिया गया है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी, यही आपका आंसर हो गया। और यही पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इवेल्युएट p ऑफ 2 माइनस p ऑफ माइनस 1 प्लस p ऑफ माइनस 1 अपॉन 2। आपको इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x मिलेगा ना, एक बार 2 रखना, एक बार माइनस रखना और एक बार माइनस 1 अपॉन 2 रखना। तीनों का वैल्यू निकालकर इसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है और सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए p ऑफ x है ना, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 2, p ऑफ 2 लेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल है, पहले हम इसे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ आप वैल्यू 2 को रख दीजिए। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर है तो हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर 4x है तो 4 लिख दीजिए और x के जगह पर 2 रख दीजिए प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया प्लस 3। इस प्लस पार्ट को एक बार जोड़ दीजिए, यानी कि 4 में 3 जब हम ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर -8, प्लस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गया -1। तो चलिए आपने p ऑफ 2 का वैल्यू तो फाइंड कर लिया, अब आप वैल्यू फाइंड कीजिए p ऑफ -1। तो हम लिख देंगे p ऑफ -1। और एक बार मैं फिर से पॉलिनोमियल को लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और -4x है और +3 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो x के जगह पर -1 लिख दीजिए, -1 का द होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई x के जगह पर फिर हम -1 रखेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। यहाँ पर देखिए इस टर्म को देखिए माइनस माइनस प्लस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, +3 है तो +3 लिख दीजिए। 1 और 4 5, 5 और 3 ये 8 हो गया। इस तरीके से हमने p ऑफ -1 का भी वैल्यू निकाल दिया। अब लास्ट में देखिए p ऑफ -1 अपॉन 2 लिखना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, p ऑफ -1 अपॉन 2। एक बार फिर से मैं इस पॉलिनोमियल को लिख दूंगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो x के जगह पर -1 अपॉन 2 लिखेंगे, यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया। 4 और मल्टीप्लाई में x के जगह फिर हम लिखेंगे -1 अपॉन 2
इसको ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि ये साइन और ये साइन दोनों एक साथ आ रहा है, प्लस यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब देखिए, आप जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल भी हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब ये देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या 2 और 3 को एक बार ऐड कर दीजिए तो 1/4 प्लस 2 और 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, एलसीएम निकाल दीजिए। 4 हो गया, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। 1 4 जा 4, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 20। यानी कि 20 में 1 जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 21/4। तो P ऑफ -1/2 का वैल्यू भी कितना गया 21/4। तो चलिए अब आप इसे जरा एक बार देख लीजिए, हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस पार्ट को पहले मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख दीजिए A to Q मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर है P ऑफ 2 माइनस P ऑफ -1 प्लस P ऑफ -1/2। तो हमने देखिए P ऑफ 2 का वैल्यू निकाला है, P ऑफ -1 का वैल्यू निकाला है, और P ऑफ -1/2 का वैल्यू निकाला है। अब इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। P ऑफ 2 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, आपको दिखा दूं, -1, P ऑफ -1 का वैल्यू यहाँ पर 8 है, और P ऑफ -1/2 का वैल्यू ये रहा। अब मैं इसे लिखने जा रहा हूँ। P ऑफ 2 का वैल्यू है -1, तो हमने यहाँ -1 लिख दिया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। P ऑफ -1 का वैल्यू है 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, प्लस P ऑफ -1/2 का वैल्यू है 21/4, तो हमने इसे यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 और 1 9 हो जाएगा, और साइन दोनों माइनस है, या जो बड़ा वैल्यू है उसका साइन ले लेते हैं, यानी कि -9 हो गया, प्लस 21/4। यहाँ पर 1 आप लिख सकते हैं, 4, और अब सिंपल एलसीएम निकाल देंगे। 1 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 4 हो गया। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 9 जा 36 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, प्लस यहाँ पर देखिए ये रहा 21/4। अब 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 21 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 ही हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ -36 है प्लस 21, तो अब हम माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर देखिए 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर देखिए -36 बड़ी वैल्यू है ना, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डाल दिया जाएगा, और अगर आप पॉलिनोमियल का इंट्रो पार्ट देखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप देख सकते हैं।